नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी लाइफ में। मैं आपका दोस्त प्रमोद और आपके लिए एक महत्वपूर्ण जीके का टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 यानी कि CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। देखो साथियों, मैं इसके विषय में आपको संक्षिप्त में बताऊंगा और इसकी क्यों आवश्यकता पड़ी है, कब यह लागू हुआ है, कब संसद में पारित हुआ है, सारी बातें बताऊंगा और किन लोगों के लिए ये। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो साथियों, सबसे पहले बताता हूं मैं CAA है क्या। ये क्या है? देखो साथियों, यह एक ऐसा नियम कानून है जो भारत के 3 पड़ोसी देश हैं। भारत के बताओ आप कौन कौन से देश हैं पड़ोसी? एक तो हो गया भैया पाकिस्तान, हो गया पाकिस्तान है, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। इनमें जो अल्पसंख्यक लोग रह रहे हैं उनको नागरिकता का प्रावधान है। यानी कि कहने का मतलब ये है 2014 तक जो भारत में किसी ना किसी रूप से प्रताड़ित होकर यहाँ भारत में आ गए हैं, कहां से? पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से, तो उन लोगों को नागरिकता का प्रावधान है। ठीक है भैया। और लेकिन गैर मुस्लिमों के लिए, किसके लिए ये? गैर मुस्लिमों के लिए, गैर मुस्लिमों के लिए, गैर मुस्लिमों के लिए। मैं दोबारा बता रहा हूं आपको, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से जो आए गैर मुस्लिम तबके के लोग हैं उनको नागरिकता का प्रावधान है। आप कहोगे कि भैया गैर मुस्लिम तबके के लोग कौन कौन से हैं? कि देखिए आप, ये तो है, एक तो आप ईसाई, ईसाई हो गया, हिंदू, ईसाई, सिख, पारसी, जैन और भैया बौद्ध। ठीक है, तो किसी ना किसी रूप से इन लोगों को प्रताड़ित किया गया। तो जो 2014 तक ये लोग भारत में किसी ना किसी रूप में आ गए हैं प्रताड़ित होकर, इनको वहां पर इनका शोषण किया गया, तो उनको नागरिकता का प्रावधान है। एक बात मैं आपको मुख्यतः बता दूं कि इसका संबंध भारतीय नागरिकों से बिल्कुल नहीं है। देखो, इसका संबंध, इंपॉर्टेंट बात है ये, आपकी नोट कर लेना आप, इसका संबंध भारतीय नागरिकों से नहीं है, भारतीय नागरिकों से नहीं है। अब एक बात और सुनिए आप, देखो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, इसमें बहुसंख्यक कौन है भाई? बहुसंख्यक कौन है? मुस्लिम है। बहुसंख्यक कौन है? एक बात को समझिए, चाहे लिखो मत लिखो, एक बार आप देखो, बहुसंख्यक कौन है? कौन है? मुस्लिम। भाई मेजोरिटी में कौन है? मुस्लिम लोग है नहीं। और अल्पसंख्यक कौन है? अल्पसंख्यक कौन है? ये सब आपके अल्पसंख्यक में आ गए, हिंदू, ईसाई, सिख, पारसी, जैन, बौद्ध। तो इन लोगों को नागरिकता का प्रावधान है इसमें दिया गया, इसमें मुस्लिमों को छोड़कर, यानी कि मुस्लिमों को नागरिकता इसमें नहीं दी जाएगी। कुछ लोग, अब आप कहोगे कि 2019 में ये आपका इसको पारित किया गया और लागू अब क्यों हुआ? क्योंकि कुछ पार्टियों ने इसका विरोध किया कि हाँ ये भाई मुस्लिमों के खिलाफ है। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ है? अब इसका देखो, अब ये पारित कब हुआ? सबसे पहले आप देखो संसद में आया कब? संसद में पारित, ये भी नोट करने बात है। संसद में पारित कब हुआ साथियों आपका? ये संसद में जो आपका पारित हुआ है, जो इसकी एक्यूरेट डेट है संसद में साथियों पारित होने की है, आपका 11 दिसंबर 2019 को यह हुआ, संसद में पारित हुआ। और लागू कब हुआ है? देखो इसको भी देख लो आप, लागू कब हुआ है? लागू हुआ है आपका 11 मार्च 2024 को लागू हुआ है। उस टाइम राष्ट्रपति कौन थे भाई? रामनाथ कोविंद थे। अब कौन है आपका? द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति हैं। ठीक है, तो अब लेट क्यों? कुछ पार्टियों ने इसका विरोध किया, तो इसलिए ये पेंडिंग में चला गया था। तो अब जाकर इसको क्लियर हो गया है और नागरिकता संबंधी जो प्रावधान है, अब देखो आप कहोगे कि नागरिकता मिलेगी कैसे इसमें? देखो एक बात और ध्यान रखने योग्य है कि नागरिकता मिलेगी कैसे। जो लोग 2014 तक आए हैं उनको तो नागरिकता ऐसे ही मिल जाएगी भारत में, यानी कि मैंने आपको बताया कि प्रताड़ित होकर या किसी कारणवश वो भारत में आ गए हैं तो उनको तो नागरिकता मिल जाएगी।
ऐसे मिल जाएगी। लेकिन जो 2014 के बाद आए हुए हैं तो उनको लगातार क्या है, उनको लगातार भारत में 6 साल तक रहना पड़ेगा। कितने साल तक? 6 साल तक रहना पड़ेगा लगातार, 6 साल तक लगातार रहना पड़ेगा, तब जाके नागरिकता मिलेगी। लेकिन जो अभी अभी आए हैं अगर वो 5 साल तक भी रह जाते हैं तो उनको नागरिकता अपने आप मिल जाएगी। यानी कि पहले जो प्रावधान था, अगर भारत की जो नागरिकता जिसको मिलती थी उसको कितने साल तक रहना पड़ता था भाई? पहले 11 साल रहना पड़ता था। कितने साल? पहले 11 साल पहले। वो सही है, इसको याद रखो। 2014 से पहले जो आए हैं इसको देखो आप, उनको 6 साल लगातार रहना पड़ेगा। उनको क्या रहना पड़ेगा साथियों? 6 साल लगातार रहना पड़ेगा। और एक बात और, जो अभी अभी आए हैं, जो अभी अभी आए हैं उनको 5 साल रहना पड़ेगा तो नागरिकता मिल जाएगी। आया नहीं समझ में? कहने का मतलब ये है, जो पहले नागरिकता संबंधी कानून आपका 1955 में बना था उसके अनुसार, एनपीआर जिसको हम बोलते हैं, उसके अनुसार 11 साल तक जो कोई व्यक्ति भारत में रहता था तब उसको क्या मिलती थी? नागरिकता मिलती थी। सही है। अब इसको चेंज करके नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा इसको क्या कर दिया है, अगर 2014 से पहले आया है तो 6 साल लगातार रहेगा तो नागरिकता मिल जाएगी। और जो अगर अभी अभी आया है तो उसको नागरिकता कब मिलेगी? उसको भैया 5 साल के अंदर नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है, आया समझ में? लेकिन ये है केवल गैर मुस्लिमों के लिए, और इसका भारतीय जो नागरिक हैं उनसे इसका कोई संबंध से नहीं, इसका संबंध भारतीय नागरिकों से नहीं है। बिल्कुल ठीक है। देखो एक बात और मैं बताऊं आपको, ये इसमें कितने देश कितने से हैं आपके? 3 देश हो गए आपके, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका। जैसे क्वेश्चन आया आपका कि कितने देशों के लिए नागरिकता संशोधन अधिनियम कानून है, जो कितने देशों के लिए बना है, तो आप क्या कहोगे क्वेश्चन में? आपका 3 आ जाएगा। और कितने समुदाय विशेष के लिए बना है आपका? 6। 1 2 3 4 5 6, लेकिन गैर मुस्लिमों के लिए है। ये बात भी आपको ध्यान रखना है आपका। सही है। देखो एक बात और बताता हूं मैं आपको, इसमें ये संसद में, लोकसभा में किसने पारित किया? लोकसभा में आपका अमित शाह ने पारित किया इसको। इसको जहां आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं यही बताऊंगा। ठीक है, देखो इसको की साइड में आपको रेज करता हूं। देखो साथियों, इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि लोकसभा में किसने पारित किया इसको? लोकसभा में इसको पारित किया आपका गृह मंत्री अमित शाह ने। भाई अमित शाह ने किया, अमित शाह ने। और अमित शाह कौन है आपके? गृह मंत्री हैं, गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री हैं आपके, सहकारिता मंत्री। भाई जब ये कानून नियम बना तो इसके पक्ष में भी वोट पड़े और इसके विपक्ष में भी पड़े, लेकिन पक्ष में ज्यादा वोट होने की वजह से ये कानून क्या है आपका 11 मार्च 2024 को क्या हो गया साथियों? ये आपका लागू हो गया। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात क्या है इसमें साथियों? इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये आपके जो अनुसूची 6 में जो राज्य आते हैं, कौन से? अनुसूची 6। आप कहोगे अनुसूची 6 में कौन कौन से राज्य आते हैं? जो आपके अनुसूची 6 में राज्य आते हैं साथियों, उसमें क्या होगा? उसमें ये आपका लागू नहीं होगा। आपका अनुसूची 6 में जो राज्य आते हैं उसमें आपका ये लागू नहीं होने का। जैसे आपका मणिपुर है, ठीक है, मणिपुर है, मिजोरम है, इतने जितने इसमें राज्य आते हैं अनुसूची 6 में। और इनर लाइन परमिट, जो आपके इनर लाइन परमिट वाले राज्य हैं साथियों, उसमें भी आपका लागू नहीं होगा। देखो साथियों, जो आपके अनुसूची 6 के राज्य कौन कौन से हैं आपको मैं बताता हूं। आपको अनुसूची 6 के राज्य हैं ये साथियों, आपको एक तो है साथियों असम हो गया आपका। कौन सा? असम है, त्रिपुरा है, असम, त्रिपुरा, असम है, त्रिपुरा है, मेघालय हो गया साथियों। कौन सा? मेघालय है। और आपका लास्ट वाला है आपका मिजोरम, मिजोरम। ठीक है, इसमें सीएए को लागू नहीं किया जाने का। और एक बात है आईएलपी, आईएलपी नाम सुना होगा आपने, इनर लाइन परमिट। जो इनर लाइन परमिट वाले राज्य हैं इनको भी शामिल नहीं किया जाएगा इसमें। कौन सा? अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ये हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया साथियों। और कौन सा आपका? नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर।
नागालैंड, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, मिजोरम, मणिपुर। यानी कि जो CAA है, अनुसूची 6 में जितने राज्य हैं वो, और ILP यानी कि इनर लाइन परमिट वाले जो राज्य हैं आपके 4, इनमें भी आपको CAA कानून को लागू नहीं किया गया है साथियों। सही है, आया समझ में। अब आपको एक इंपॉर्टेंट चीज और बताता हूं मैं आपको। देखो साथियों, संसद में मैंने आपको बताया कब पारित हुआ, 11 दिसंबर 2019 को पारित हुआ संसद में। दोबारा बता देता हूं एक बार और। देखो देखो संसद में कब हुआ पारित, 11 दिसंबर 2019 को। कब हुआ है आपका, 11 मार्च 2000 आपका 24 को ये लागू हो गया है। देखो एक होता है आपका NPR साथियों। तो NPR क्या होता है, राष्ट्रीय जनसंख्या नियंत्रण। क्या होता है, राष्ट्रीय जनसंख्या नियंत्रण, राष्ट्रीय जनसंख्या नियंत्रण साथियों। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, राष्ट्रीय यानी कि नेशनल। देखो इसका क्या रोल होता है मैं आपको बताता हूं अभी। नेशनल पॉपुलेशन सॉरी नियंत्रण नहीं है साथियों, रजिस्टर है आपका, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। ठीक है, सही है। देखो इसकी क्या आवश्यकता पड़ी है, इसकी साथियों ये आवश्यकता पड़ी है जैसे साथियों हमें लोगों का विवरण देना है, जानकारी देनी है, राष्ट्रीयता देनी है। NPR एक ऐसा दस्तावेज, एक ऐसा कानून वो होता है आपका जिसमें लोगों की जानकारी, जैसे विवरण होता है, कोई विवरण है, स्थान है, जन्म तिथि है ना, जन्म तिथि है और उम्र है, ये सब चीज किसका विवरण होता है आपका NPR में। किसी व्यक्ति के विशेष बारे में जो जानकारी आपकी काउंट होती है वो होती है आपका NPR में आपका। सही है साथियों। उसकी वैवाहिक स्थिति क्या है, कितनी एज है उसकी, कहाँ का रहने का स्थान है, और क्या है आपका जन्म तिथि क्या है, उम्र क्या है, विवरण क्या है उस पर। ठीक है, ये है आपका। और ये NPR, ये सब चीज किस में आती है, ये आती है NPR। और आपका एक कानून है आपका राष्ट्रीयता कानून, आपका राष्ट्रीय जनसंख्या कानून आपका 1955 आपका। कब बना था वो आपका, जनसंख्या नियंत्रण कानून आपका 1955 में आया साथियों। अब देखो इसी में एक है आपका साथियों NRC। कौन सा है, NRC। अब NRC क्या होता है साथियों, NRC होता है आपका नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। क्या होता है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। ठीक है साथियों, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। इसमें क्या होता है, इसमें जो अवैध रूप से रह रहे होते हैं ना भारत में लोग, उनकी पहचान की जाती है। अवैध रूप से रह रहे लोगों की पहचान की जाती है NRC में। लोगों की पहचान की जाती है। कितना इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आया समझ में साथियों। यानी कि जो NRC होता है, नेशनल राष्ट्रीय रजिस्टर ऑफ सिटीजन, यानी कि नागरिकों के लिए होता है। और जो अवैध रूप से लोग रहते हैं तो उनसे क्या, उनके दस्तावेज मांगे जाते हैं और उनसे कहा जाता है भैया अपने ID दिखाओ, अपना प्रूफ दिखाओ। तो जो अवैध रूप से रह रहे होते हैं तो NRC क्या। और सबसे पहले NRC हाल ही में, क्वेश्चन और देखो नोट करो आप, हाल ही में असम राज्य में NRC लागू हुआ। NRC लागू हुआ, आया समझ में साथियों। देखो कितना इंपॉर्टेंट फैक्ट है। हाल ही में कौन से राज्य में NRC, जब सबसे पहले NRC किस राज्य में लागू हुआ, ऐसे कह सकते हैं। या हाल ही में कहाँ हुआ आपका, असम राज्य में NRC लागू हो गया पूरी तरह से। यानी कि जो अवैध रूप से लोग रह रहे हैं उनकी पहचान की जाएगी किसमें, NRC में। अब देखो एक क्वेश्चन और भी बनता है आपका, नागरिकता संबंधी जो प्रावधान है भारत के कौन से भाग में है, भाग कौन से में नागरिकता आपकी, भाग 2। और अनुच्छेद कौन सा है आपका, आर्टिकल है आपका 5 से लेकर 11 तक है साथियों। ठीक है,
तो यही मेरा आज आपकी वीडियो मैंने आपको बताई। अगर आपको अच्छे से समझ में आई और आपको मेरे पढ़ाने का तरीका साथियों समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ठीक है। और आगे मुझे बताना कि किस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूं साथियों। जय हिंद, नमस्कार।